नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। खबर बोकारो से है, जहां बेरमो में डीडी माइंस के पास नाले में स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर पलट गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए। अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो कार पलट गई है। इस हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल एक युवक को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया है। हादसे में शिकार लोग धनबाद से बेरमो बारात आए हुए थे। मौके पर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है, जो नाले के स्कॉर्पियो को निकालने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बोकारो से ये खबर आपको बता रहे हैं। अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो कार जो है वो नाले में जाकर गिर गई। डीसी माइंस के पास ये हादसा हुआ है और अनियंत्रित कार नाले में जाकर पलटी, जिस वजह से उसमें सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है। एक शख्स बुरी तरह से जख्मी है, जिसका इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल मौके पर भारी भीड़ जुटी हुई है। लोग स्कॉर्पियो को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से स्कॉर्पियो को निकालने की कोशिश में सभी लोग वहां पर जुटे हैं। कई सारे लोग वहां पर मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बोकारो से बता रहे हैं। अनियंत्रित कार नाले में जा पलटी, हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। निकले हुए थे, हाँ, तो उसी में से बाराती पार्टी जो है इधर उधर भटक रहा था, घूम रहा था। अच्छा। तो थाना के पास जैसे हम लोग घूमते हुए आए तो वहाँ पर वो लोग आया और बोला कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो है कोई नाला में गिरा हुआ, हम लोग खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा है। हाँ, आप लोग थाना वाले हैं, वह आप लोगों को पता होगा। तो फिर हम लोग जो निकले तो वहाँ से निकले तो बस हम लोग को मिला। और अगली खबर चतरा से है, जहां पत्थल गड़ा बीडीओ मुनी कुमारी की गाड़ी ढाब नदी में फंस गई। दरअसल ढाब नदी पर पुल नहीं होने की वजह से ड्राइवर ने गाड़ी को नदी से होकर निकालना चाहा, लेकिन गाड़ी नदी की धार में फंस गई। संयोग से नदी में ज्यादा पानी नहीं था, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। बीडीओ योजना के निरीक्षण के लिए नोनगांव पंचायत जा रही थी। रास्ते में ही ये हादसा हो गया। ड्राइवर ने काफी कोशिश की, लेकिन गाड़ी को बाहर नहीं निकाला जा सका। बीडीओ को पैदल ही नदी पार कर निरीक्षण स्थल तक पहुंचना पड़ा। कुछ देर बाद ग्रामीणों की मदद से, ट्रैक्टर की मदद से गाड़ी को नदी से बाहर निकाला गया। झारखंड के साहिबगंज में तेज बारिश के कारण घोराईपाड़ा और निशिंद्र गांव के बीच NH 80 का लिंक पथ जो है वो बड़ा हिस्सा उसका टूटकर बह गया, जिससे साहिबगंज का पश्चिम बंगाल से संपर्क टूट गया है। इस दौरान एक हाईवा भी फंस गया था, जिसे बाद में पोकलेन की मदद से बाहर निकाला गया। लिंक पथ के बह जाने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है और तेजी से कटाव जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर। जिस तरीके से बहाव है पानी का, उसको देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पानी के बहाव में कुछ भी नहीं बच पाएगा। और ये देखिए, ये कटाव अभी भी जारी है, इसलिए लोगों में और भी ज्यादा दहशत है। बहुत सारे लोग अभी भी वहीं पर खड़े हैं, जिन्हें वहां से क्रॉस करना था, लेकिन अब अप्रोच पथ टूट जाने की वजह से क्रॉस नहीं कर पा रहे। चक्रवात तूफान यास आया और चला गया, लेकिन अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गया। साहिबगंज से लेकर चतरा तक बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। यही नहीं, बारिश ने सरकारी दावों और लापरवाह अधिकारियों की भी पोल खोल दी है। उफान पर नदी, पुल के ऊपर से बहता पानी और हादसे को दावत देते लोग। ये तस्वीरें साहिबगंज की हैं। 2 दिन की बारिश से गुमानी नदी उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन बेखबर है। अब पानी में भीगी इन बिखरी किताबों को देखिए। ये साहिबगंज कॉलेज की तस्वीर है, जब भारी बारिश से पहाड़ से अचानक उतरे पानी ने कॉलेज की 4 दीवारी तोड़ दी, जिससे ऑफिस में रखे कागजात और किताबें भीग गई।
चक्रवात यास ने कई लोगों को सड़क पर ले आया है। चतरा में मूसलाधार बारिश से कुंदा के कोड़हास गांव में मिट्टी के कई घर जमींदोज हो गए, लेकिन कई परिवार बेघर भी हो गए। चक्रवाती तूफान की मार झारखंड विधानसभा की नई बिल्डिंग भी नहीं झेल पाया। 2 दिनों की बारिश से वेस्ट पोर्टिको के फर्स्ट फ्लोर की सीलिंग गिर गई, लेकिन इससे भवन निर्माण के साथ ही इसकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे थे। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें सतबरवा की है, जहां एफसीआई की लापरवाही की वजह से किसानों से खरीदा गया हजारों क्विंटल धान बारिश की पानी में भीग गया है। गोदाम फुल होने के कारण धान को बाहर में रखा गया था। यास तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन अधिकारियों ने धान को बारिश से बचाने के लिए कोई उचित कदम तक नहीं उठाया, जिसके कारण हजारों क्विंटल धान बारिश में भीग गए। सवाल ये कि आखिर अनाज की बर्बादी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, और होगी तो आखिर कब तक। रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लॉकडाउन के दौरान सरकार स्कूली बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रही है, लेकिन जिन बच्चों के पास मोबाइल, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर नहीं है, वो कैसे पढ़ाई करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला अनुमंडल के ग्रामीण इलाकों के बच्चे ऐसी ही समस्या का सामना कर रहे हैं। यहाँ लोगों के पास इतनी आमदनी नहीं है कि बच्चों को मोबाइल और लैपटॉप खरीद कर दे सके। ऐसे में यहाँ के बच्चे जंगलों से आम तोड़ कर लाते हैं और उन्हें बेचकर पैसे जमा कर रहे हैं। आम बेचकर ये बच्चे मोबाइल खरीदना चाहते हैं ताकि उनकी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो सके। साथ ही ये बच्चे चारा पाका फल, जंगल से कहुआ फल को लाकर उससे तेल निकालते हैं ताकि उनकी आमदनी और भी ज्यादा बढ़ सके। घाटशिला अनुमंडल में लॉकडाउन के दौरान जहां स्कूली बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने घर पे ऑनलाइन एंड्रॉयड फ़ोन से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इस ग्रामीण क्षेत्र में कई ऐसे बच्चे हैं जिनके फ़ोन नहीं रहने के कारण वे अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इसी तरह के कुछ बच्चे अपने क्षेत्र में इन दिनों जंगल के जो फल है उन्हें बेचकर उनसे जो आमदनी होती है, उनका प्रयास है कि इन्हीं पैसे से हम मोबाइल खरीदेंगे ताकि अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। आप देख सकते हैं कैमरे में कि यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं ये आम बेच रहे हैं। ये जंगल के आम है, झरना के आम है, और इन्हीं आम को बेचकर ये बच्चे का प्रयास है कि हम जो भी इनसे पैसा आएगा हम इनसे एंड्रॉयड फ़ोन खरीदेंगे। हम बच्चे से भी जानते हैं कि किस तरह ये आम तोड़ के लाते हैं और इनका सड़क किनारे आम बेचने का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है। बच्चे, अब तुम्हारा नाम क्या है? धर्मराज हेम्ब्रम। बताओ, तुम सड़क किनारे आम बेच रहे हो, क्यों, किस लिए आम बेच रहे हो? फोन खरीदने के लिए। फ़ोन खरीदने के लिए? क्या करोगे फ़ोन का? ऑनलाइन क्लास करोगे। तुम्हारा नाम क्या बताओ? रामू हेम्ब्रम। तो रामू हेम्ब्रम, बताओ कि ये आम बेच रहे हो किस लिए? फोन खरीदने के लिए। किस लिए? फ़ोन खरीद के क्या करोगे? ऑनलाइन पढ़ेंगे। तो अभी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। नहीं। क्लास 4 7। तो ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, इनका काफ़ी ये उम्मीद है कि ये आम बेचकर जो पैसे इनसे जमा होंगे इससे वो मोबाइल खरीदेंगे ताकि अपनी पढ़ाई को जारी रख पाए। और बच्चे में काफ़ी उत्साह है पढ़ने की। बच्चे बताते हैं कि कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो इस तरह के बच्चे की लगन है, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होने के कारण इनकी पढ़ाई बाधित हो रही है और फ़ोन के लिए ही ये सड़क किनारे आम बेच रहे हैं। ज़रूरत है इस बच्चे की मदद की ताकि इन्हें फ़ोन मिल सके और ये अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। रंजन कुमार, न्यूज़ 18 घाटशिला। क्योंकि सरकार तो चाह रही है ऑनलाइन में हम पढ़ाने के लिए, लेकिन उसके लिए व्यवस्था नहीं है। क्योंकि गरीब आदमी तो कोई ना एंड्रॉइड फ़ोन तो नहीं ना खरीद पा रहा है। सब एंड्रॉइड द्वारा, तो जिसका व्हाट्सअप चाह गए वही ना पढ़ पाएगा। साधारण मोबाइल से तो नहीं होगा 2-4 पैसा का। इसलिए हम लोग का तकलीफ है कि कोशिश कर रहा है जो भी हम लोग अपना जैसे आम का सीजन है, जो भी 2-4 गो पेड़ है उसको बेच के और ऐसा आमदनी। तो इस बार जो था एक ठो रोजगार के लिए हम लोग चार पका बोलते हैं, पहाड़ में मिलता है, लेकिन चार में इस बार नहीं फला। तो इसके लिए भी यहाँ की समस्या थोड़ा
थोड़ा तकलीफ हुआ और उस समस्या थोड़ा दूर होता। लोहरदगा में डीसी के निर्देश के बाद डोर टू डोर कोरोना जांच अभियान जारी है और इस अभियान में सखी मंडल सहिया और पंचायत के स्कूलों के शिक्षक की अलग अलग टीम बनाई गई है जो घर घर जाकर सर्वे कर जिला को रिपोर्ट भेजती है। मौके का जायजा लिया संवाददाता आकाश साहू ने। उसमें डोर टू डोर सर्वे में आदेश है कि किसी का कोई अगर सर्दी खांसी है या और ब्लड प्रेशर या शुगर है तो उस आदमी को चिन्हित करके और यही कोरोना का जांच करना है। हम अभी इस समय किस्को प्रखंड के आर्या पंचायत में हैं और यहाँ उपायुक्त द्वारा निर्देश देने के बाद डोर टू डोर कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें घर घर जाकर सहिया सखी मंडल और पदस्थापित शिक्षक द्वारा एवं यहाँ के पंचायत सेवक नोडल अधिकारी के रूप में पदस्थापित किए गए हैं। ये घर घर जाके कोरोना जांच और लोगों के बीमारी के लक्षण देख रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? कृष्णचंद कुमार। सर कैसे कैसे आप लोग जा रहे हैं, क्या 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 हो रहा है? देखिए हम लोग के एक सर्वे टीम बनी हुई है और जिसको सर्वे करने के लिए हमें डोर टू डोर जाना पड़ रहा है, जिसको कि हम लोग अपने जितने भी सदस्य लोग हैं जो कि हम लोग साथ हैं ये उनको लेकर के डोर टू डोर करके सर्वे कर रहे हैं हम लोग। जी आपका क्या नाम हुआ मैडम? मेरा नाम संगीता उरांव है और मैं सखी मंडल से हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मतलब हम लोग घूम रहे हैं गांव-गांव में और सबके द्वार द्वार में जाके दीदी लोग को देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि पूछ रहे हैं मतलब है कि नहीं, कोरोना का लक्षण क्या है कि नहीं, उसको निकाल रहे हैं। और दीदी लोग हम लोग को देख के ही छुप जाती है। बहुत दीदी लोग वैसा कर रही है, फिर भी थोड़ा परेशानी तो हो रहा है लेकिन हम लोग करिए ले रहे हैं। देखे आप लोग थोड़ा सा परेशानी हो रहा है इन लोगों को देख के घरों में छुप जा रही हैं महिलाएं, लेकिन ये अपना काम कर रही है। आकाश साहू, न्यूज़ 18 लोहरदगा। और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार जनता से किए गए अपने ही वायदों को पूरा करने में विफल नजर आ रही है। राज्य में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार के करीब 1.5 साल बीतने के बाद भी पारा शिक्षक से लेकर बेरोजगारों को रोजगार और 100 यूनिट फ्री बिजली का वादा अधूरा है। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी इसको लेकर जहां हमलावर है, वहीं जेएमएम और सरकार की सहयोगी दल कांग्रेस ने पलटवार किया है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का वादा, रिक्त पड़े सरकारी पदों पर नियुक्ति का वादा, पारा शिक्षकों के वेतनमान निर्धारण और स्थायीकरण का वादा, गरीब परिवारों को 3 लाख में 3 कमरे वाले आवास का वादा, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का वादा, राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट फ्री बिजली का वादा, अनुबंध के बजाय स्थायी नियुक्ति का वादा। वायदों की फहरिस्त बहुत लंबी है, शायद इसलिए कि चुनाव लड़ते वक्त जनता को रिझाने के लिए राजनीतिक दल वायदों का पिटारा लेकर चुनावी मैदान में उतरती है और जब चुनाव जीत जाती है तब जनता से किए गए वही वायदे ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने भी अपने करीब 1.5 साल के कार्यकाल में कुछ ऐसा ही किया है। इसे लेकर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर नजर आ रही है और सरकार पर जनता से किए गए एक भी वायदे को अब तक पूरा नहीं करने का आरोप लगा रही है। और बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं इन लोगों ने किया था, बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन आज वर्तमान में जो स्थिति और परिस्थिति का जो निर्माण हुआ है, जनता काफी परेशान है। ये सच है कि राज्य में हेमंत सोरेन सरकार के गठन के बाद से कोरोना का काल चल रहा है, लेकिन कोरोना का बहाना बनाकर राज्य में विकास की गाड़ी पर ब्रेक नहीं लगाया जा सकता है। नीतिगत मामलों की बात करें तो राज्य सरकार इस दिशा में जरूर कदम बढ़ा सकती थी। झारखंड में बेरोजगार नौजवानों की बड़ी फौज को सरकार के रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति का इंतजार है। कांग्रेस के पास सरकार के बचाव में अपने तर्क हैं। हम समझते हैं कि हमने जो वायदे किए थे उसके लिए हम पूरी तन्मयता से लगे रहे और हमने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई थी। आप जानते हैं जब से हमारी सरकार बनी कोरोना की 2 लहर आई
और दोनों लहर पे हमने अच्छे से काम करने का काम किया। कोरोना पर अब हमने काबू पा लिया है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर समय के साथ दबाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ सरकार कोरोना की तीसरी लहर को रोकने की कोशिश में जुटी है, तो दूसरी तरफ सूबे की जनता अब मौजूदा सरकार से विकास की उम्मीद लगाए बैठी है। राज्य के पारा शिक्षकों के सब्र का बांध कभी भी टूट सकता है। बेरोजगार नौजवान कभी भी सड़क पर उतर सकते हैं। गरीब परिवार कभी भी पक्के मकान की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल सकती है। वैसे जेएमएम का मानना है कि जनता ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को 5 साल के लिए सत्ता सौंपी है और इस समय अवधि के अंदर सरकार अपने हर वायदे को पूरा करेगी। 5 साल का जनादेश है। निश्चित तौर पर 5 सालों में हम सभी विषयों को लेकर आएंगे। जो वादे हम करके आए थे, जो उम्मीद जगा के आए थे, उन सभी उम्मीदों को हम पूरा करेंगे, धरातल पर उतारेंगे। कई एक वादे पूरे हो चुके और जो बचे हैं निश्चित तौर पर उनको पूरा करेंगे। झारखंड राज्य का गठन जिस उम्मीद के साथ हुआ था, वो सपना आज भी अधूरा है। बात चाहे शहर की हो या गांव की हो, सरकार की विकास योजनाओं का इंतजार आज भी हर किसी को है। खासकर वैसे बेरोजगार नौजवान जो रोजगार की उम्मीद लगाए हेमंत सोरेन सरकार की ओर टकटकी भरी निगाहों से देख रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 2012 से चल रहे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक महाप्रयोग में शामिल रहे सिमडेगा के वैज्ञानिक प्रोफेसर सिद्धार्थ प्रसाद ने अपने गांव कोनबेगी पहुंचकर कोरोना वैक्सीन लगवाई। वैज्ञानिक सिद्धार्थ ने बताया कि ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। वहीं वैज्ञानिक सिद्धार्थ के प्रयास से गांव के 160 लोगों ने टीका लगवाया, जो कि जिले में रिकॉर्ड है। आज पता नहीं चलेगा, कल चलेगा। आज पता नहीं चलेगा, कल चलेगा। आज पता नहीं चलेगा, कल चलेगा। गांव कोनबेगी में कोरोना का पहला डोज वैक्सीन लिया और ये भारतीय वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से बना हुआ एक वैक्सीन है और इसके लेने से किसी भी तरह की कोई असुरक्षा या डर की कोई बात नहीं है। मैं ये सुरक्षित वैक्सीन है। मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि सभी लोग निर्भीक होकर और जितने भी तरह के र्यूमर्स हैं उनसे अलग हटकर निर्भीक होकर ये वैक्सीन लें और खुद को और अपने से आसपास के सभी, अपने परिवार के सभी, आसपास के सभी लोगों को और पूरे देश को सुरक्षित रखें। सिमडेगा में भारत पेट्रोलियम पंप के संचालक ने वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता के लिए अनूठी तरकीब निकाली है। दरअसल उन्होंने अपने पंप में ग्राहकों को ऑफर दिया है कि वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाओ और अपने बाइक की मुफ्त में प्रदूषण जांच कराओ। पंप संचालक के इस प्रयास और ऑफर की चर्चा हर तरफ हो रही है। पंप संचालक ने बताया कि ऑफर 5 जून तक चलेगा। इस ऑफर के कारण लोग वाकई वैक्सीन लगवा ले रहे हैं, तो ये प्रयास सार्थक साबित हुआ। महामारी के इस भयावहता के दौर में पूरा देश, पूरा विश्व इस महामारी से परेशान है और वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है जिससे हम इस महामारी से बच सकते हैं, इस महामारी की गंभीरता से बच सकते हैं। इसलिए हम भारत पेट्रोलियम शंभू लाल एंड कंपनी पेट्रोल पंप की ओर से लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से एक योजना चला रहे हैं कि जो भी व्यक्ति वैक्सीन लेता है और वैक्सीन लेने के बाद आकर अपना सर्टिफिकेट दिखाता है पंप में, तो उसका हम लोग 2 व्हीलर का पोल्यूशन सर्टिफिकेट फ्री में करके देंगे और ये योजना 5 जून तक चलेगी। और पूरे देश में कोरोना के केसेस काफी बड़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे।
मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है मजाक नहीं। और यहाँ रुकते एक छोटे से